हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर डाइटिशियन मानसी फ्रॉम टीम बाय मायशा। आज हम बहुत कॉमन टॉपिक पे एक बात करेंगे जो आपने मैक्सिमम लेडीज़ में, कुछ मेल्स में भी देखने को मिलता है बट लेडीज़ में ज़्यादा है तो काफ़ी देखा होगा, एंड दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली आपका थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर है। सो थायराइड ग्लैंड आपका क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जो आपकी नेक में इस यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप और ग्लैंड है, यहाँ पे जो पाया जाता है, तो यहाँ से ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म आपका जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आप वेट गेन करने लगते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन के या गैस्ट्रिक इश्यूज़, आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम, एसिडिटी, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं। ठीक है, और आपका जो हार्ट रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है, या फटीग रहता है, या फिर एपेटाइट आपकी कम हो जाती है, भूख कम लगती है आपको। ठीक है, इस तरह के जो चेंजेस हैं, या फिर आपका ड्राई स्किन है, तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स आपको रहते हैं। और तो ये जो सिम्टम हैं ये बेसिकली जो आते हैं वो आपके लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से आते हैं। अब लाइफस्टाइल में हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली आपकी डाइट है, आप क्या खाते हो। ठीक है, आप प्रोसेस्ड फूड अगर ज़्यादा खाते हो या आप शुगर इंटेक ज़्यादा करते हो, है ना, इस तरह की चीज़ों का इंटेक आप ना करें। ठीक है, तो ये आपके थायराइड ग्लैंड पे इफ़ेक्ट करता है या और चीज़ों पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और ट्राई करो कि फ्रेश चीज़ें खाओ। ठीक है, घर पे बना के कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बट एक पोर्शन साइज़ का हमने ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ योर स्लीप। आप ट्राई करो कि रिलैक्स होके मतलब पूरा रात को टाइम से सोना है। ठीक है, लेट नाइट तक नहीं जागना है, और जब भी सोना है उससे पहले आपने खुद को या तो मेडिटेशन के लिए आप टाइम दो। ठीक है, या कोई बुक रीड करो, इस तरह का कुछ एक्टिविटी आप ज़रूर करें। गैजेट्स अवॉइड करें। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्ट्रेस है, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ये चीज़ भी आपकी थायराइड ग्लैंड को या थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक्सरसाइज, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है या बहुत कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्टिव कीजिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो आप जितना फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, आप जितना अच्छा वर्कआउट करते हैं, उतने आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। एंड उसके अलावा आपका जो वाटर इंटेक है उसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो वाटर जितना आपका रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, उतना आप ज़रूर लें। पानी को इग्नोर ना करें। अभी थोड़ा सा ठंड आ रही है तो थोड़ी सी प्यास आपको कम लगेगी, बट फिर भी आपने ध्यान रखना है कि पानी आप पीते रहें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिसका आपने डाइट में ध्यान रखना है। वो है आपका आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, हमारी T3 और T4 हार्मोन्स की सिक्रीशन में या उनको बनाने में हेल्प करता है। तो थायराइड हार्मोन की बनने की प्रोसेस अच्छी हो, उसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आयोडीन आप कहाँ से ले सकते हैं? आयोडीन आपका प्रेजेंट होता है आपके नट्स में, सीड्स में, या आयोडाइज्ड सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, और इसके अलावा ओमेगा 3 के सोर्सेज आप अपनी डाइट में रखें। ओमेगा 3 आपको नट्स, सीड्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश से, एग से, इन चीज़ों से आपको मिल जाता है। ठीक है, थायराइड के केस में कैल्शियम और विटामिन डी, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बोन्स जो हैं वो वीक ना हो। तो विटामिन डी की सोर्सेज, बेस्ट सोर्स आपका जो है वो आपका नॉन वेजिटेरियन तो है ही, और इसके अलावा धूप इसका सोर्स है अगर आप वेजिटेरियन हैं। ठीक है, या फिर आप मशरूम ले सकते हैं। मशरूम इज़ ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो ये चीज़ें आप अपनी रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो धूप होती है ना, जिसमें ज़्यादा मतलब जो निकलती धूप होती है ना, वो वाली धूप में आप 15 मिनट 20 मिनट अपने आप को ज़रूर दें। सन बाथ ज़रूर लें। ठीक है, जिससे आपकी जो कन्वर्जन है विटामिन डी की वो अच्छे से हो जाए। और इसके अलावा आप अगर कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके या मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। हमारा नीचे नंबर मेंशन है, और हाइपोथायरॉयडिज्म की कस्टमाइज्ड डाइट के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।